वह चलिए पावर ऑफ आयोटा पर एक सवाल किया जाए। चलो आज पावर ऑफ आयोटा में आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत नेसेसिटी, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका दो रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए जो कि हर एक सवाल में यूज होता है। ठीक है, 1 प्लस आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2i, 1 माइनस आई इज इक्वल टू स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2i। ठीक है, ये सवाल इसमें यूज करेंगे, ये दोनों रिजल्ट। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तभी तो ये 4 बनेगा, इंटू 1 प्लस, अगर ये आई अगर नीचे रहेगा तो कंजुगेट से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई, देखो आई से एक बार क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आई से क्या करें, डिवाइड किया, और उस पर पावर क्या है 4। 1 प्लस आई का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2i, 2i का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा जरा बताना, ये क्या बन जाएगा i -1 पर पावर 4, 1 इंटू आई हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2i स्क्वायर इंटू 2i स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस आई टू दी पावर 4, ये बन जाएगा 4i स्क्वायर, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका फाइनली -2i का स्क्वायर, ये बन जाएगा क्या, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये बन जाएगा 4i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो मतलब ये -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 16। आंसर याद रखना है क्या, आई स्क्वायर -1, आई क्यू होगा तो -i, ठीक है, और i अगर 4 हो गया तो क्या यूज करेंगे 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा -1, आई क्यू इक्वल टू -i, कैसे होता है, तो इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, आई क्यू है, इसको क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 इंटू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -i। ठीक है, आई टू दी पावर 4 है, आई टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर होल स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1। ओके, तो इसलिए आई टू दी पावर 4 का डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखेंगे 1, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे -1, आई क्यू रहेगा तो -i। ये सारा रिजल्ट आपको काम देगा सवाल बनाने में। जैसे एक सवाल देखिए, i टू दी पावर i टू दी पावर 20, इसका क्या होगा वैल्यू, फाइंड i टू दी पावर 20, इसका वैल्यू क्या होगा। सिंपल इसमें याद रखेंगे, जो भी आपके पास पावर में i के पावर में है ना, उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, सिंपली 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 4 5 टाइम्स 20 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड कर दिए तो इसको क्या लिख सकते हैं i पर पावर 20, इसको डिवीजन में देखिए, इसको लिख सकते हैं i टू दी पावर 4 पर पावर 5, लिख सकते हैं i टू दी पावर 4 को अभी हमने क्या जाना, i पर पावर 4 क्या होता है 1, यहाँ पर 1 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5, और 1 पर पावर 5 क्या होता है 1, आंसर हो गया। जो भी i पर पावर आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या कीजिए 4 से डिवाइड, फिर उसको इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसको इस तरह से लिख दीजिए। जैसे नेक्स्ट सवाल, रुकिए, जैसे क्या है i टू दी पावर -39, इसको आप क्या कर सकते हैं 1 बाय आई पर पावर 39, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, रूल है। ठीक है, जो भी पावर आए उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हुआ 4 9 36, 3 आया, क्या आया रिमाइंडर में 3 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय आई, यहां पर जो 4 है यहां लिखेंगे 4, ठीक है, वहां जो 9 है उसको पावर में करके लिखेंगे 9, 4 9 36, और ये 3 जो बचा है
यहाँ क्या है 39 होना चाहिए, यहाँ क्या लगा देंगे आई टू द पावर 3। अभी हमने पढ़ा है आई टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, याद रखना आई टू द पावर 4 को 1, आई टू द पावर क्यू को माइनस आई, ये दोनों है हमारे पास। तो आई टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 1, 1 पर क्यू, 1 टू द पावर क्या, 1 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताना। 1 टू दी पावर क्या हो जाएगा 9, और ये आई क्यू का वैल्यू क्या लिख सकते हैं माइनस आई। तो 1 पर पावर जितना भी रहेगा उसका वैल्यू तो 1 ही होगा, तो इसको क्या लिखेंगे -1 बाय आई। नीचे अगर आई रहे तो उसको क्या कर देंगे, उसको आई से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आई से एक बार क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा -1 इंटू आई माइनस आई, 1 इंटू आई तो माइनस आई बाय आई, आई इंटू आई आई स्क्वायर क्या होता है -1 खत्म। तो क्या हो गया केवल आई आंसर। जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए तो आई टू दी पावर जो भी रहे उसको सिंपली क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, ये तरीका 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, ये 1 हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आई टू दी पावर 17 को क्या लिख सकते हैं, तो आई टू दी पावर 17 आई टू दी पावर 4 पर पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे जो रिमाइंडर बचा है उस पर आई पर पावर जो रिमाइंडर बचता है जो शेषफल बचता है उस पर आई टू दी पावर लगा दीजिए। क्या है मेरे पास रिमाइंडर 1 लगा दिया, प्लस 1 बाय आई, आई अगर रेसिप्रोकल में रहे तो उसको क्या काम करना है, एक बार आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार आई से क्या कर देना है डिवाइड करेंगे, ठीक। एक बार आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार आई से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। आई टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1 टू दी पावर 4 इंटू आई, प्लस 1 इंटू आई इंटू आई क्या आई स्क्वायर के वैल्यू -1 मतलब क्या हो गया माइनस आई टू दी पावर क्या हो गया 34 माइनस आई टू दी पावर क्या हो जाएगा 34, इसका क्या है पूरे का स्क्वायर। देखिए 1 पर पावर 4 1 इंटू आई हो जाएगा, 1 इंटू आई क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब यहां से देखिए, इधर यहां से देखिए आई टू दी पावर क्या है 34, आई टू दी पावर क्या है 34 और ये माइनस है, तो माइनस जो है आई टू दी पावर 34 कैसा नंबर इवन है या ऑड, सम संख्या या विषम संख्या, तो ये क्या है इवन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस में आई टू दी पावर क्या हो जाएगा 34 पर पावर क्या हो जाएगा आई प्लस आई पर पावर 34 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं आई टू दी पावर यहां से निकाल सकते हैं आई टू दी पावर 34, तो क्या बोलेंगे 34 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो तरीका है 4 8 जा 32, ये क्या हुआ रिमाइंडर 2 बचा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 टू दी पावर क्या है 8, 4 8 जा 32 यानी 32 ही हो रहा है, यहाँ क्या है 34, तो रिमाइंडर में आई लगा करके जो रिमाइंडर में बचा है उसी पे पावर चढ़ा दिए 34 होगी। अब आई टू दी पावर क्या होता है 1, आई टू दी पावर 4 का क्या होता है वैल्यू 1 पर पावर 8, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या -1, ये सारे का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आई -1 का स्क्वायर, इसको हम पलट करके लिख सकते हैं 1 माइनस आई का स्क्वायर, 1 माइनस आई का स्क्वायर, और इसका 1 माइनस आई का स्क्वायर होता है -2i आंसर। ओके, जैसे ये सवाल है 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3i, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका क्या आएगा वैल्यू, तो इसमें आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। 1 प्लस आई का स्क्वायर याद रखेंगे क्या होता है 2i, और 1 माइनस आई का स्क्वायर होता है -2i। यह हमारे पास क्या दिख रहा है
1 प्लस आई का स्क्वायर नजर आ रहा है, इस जगह हम क्या अप्लाई करेंगे 2i, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2i, इसको सोल्व करेंगे 2i। नीचे में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको क्या करेंगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कंजुगेट से डिवाइड। मेरे पास क्या है नीचे में 4 प्लस 3i, कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3i अपॉन 4 माइनस 3i। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा बताना 2i इंटू 4 माइनस 3i, नीचे जब इंटू करेंगे 16 हो जाएगा, नीचे जब इंटू करेंगे 4 a प्लस बी है a माइनस बी है तो 4 का स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस क्यों लगाए क्योंकि i का स्क्वायर करेगा तो माइनस 1, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8i, इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6i स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा जल्दी बताना, नीचे 25, तो ये क्या बन जाएगा 8i माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या -1, माइनस के साथ ये मिलकर के प्लस हो जाएगा 8i प्लस 6 अपॉन क्या हो जाएगा 25, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दीजिए 6/25 प्लस i 8/25। जैसे ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये, देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच। अब देखिए n का सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका n का सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई अगर रहेगा तो ये क्या नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको क्या काम करना है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है और कंजुगेट से डिवाइड दे देना। देखना तो ये क्या हो गया 1 माइनस आई है तो इसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस आई से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा a माइनस बी है a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा देखना 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन ये 1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, माइनस के साथ क्या हो जाएगा +1, ये बन जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 2, और क्या 1 प्लस आई का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है 1 प्लस आई, रिजल्ट याद रखना है 1 प्लस आई का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 2i, तो 2i यहां पर लगाएंगे तो 2i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा केवल i बना, तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई टू द पावर n है इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू क्या आया हुआ है, इसका वैल्यू i है i टू द पावर n इज इक्वल टू 1। अब कह रहा है कि n का सबसे छोटा से छोटा क्या वैल्यू आएगा जो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। अगर हम n की जगह पे स्क्वायर डालते हैं, स्क्वायर 2 डालते हैं तो आई स्क्वायर बन जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये तो 1 तो आया नहीं, फिर आई पर पावर क्या डालेंगे क्यू डालेंगे तो क्या होता है आई पर पावर क्यू का वैल्यू -i, तो क्यू, फिर आई टू दी पावर क्या डालेंगे आई टू दी पावर 4 डालेंगे 1 आ गया, आई टू दी पावर 4 डालेंगे तो 1 आ गया, 8 डालेंगे भी तो 1 ही आएगा, ठीक है 8 डालेंगे भी तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि n का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, आंसर क्या लिखेंगे 4, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ओके फाइन।